ये जो बुखार है ना उसका, जो प्यार का बुखार और खुमार चढ़ा हुआ है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। वो कुछ ही दिनों में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जब खचाखच पूरा पूरा हो जाएगा ना, तो उसके बाद सारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर रोते बिलखते या तो अपने माँ बाप के पास रिटर्न होकर आएगी, या फिर जो उस बोल रही है कि आत्म लेंगे, तो वही लोग मिलकर उसको आत्महत्या कर देंगे। मतलब मार देंगे और कहेंगे कि लो आत्महत्या कर ली, बदनाम करने के लिए लोगों को। और इसको रिमांड पर लिया जाए फरहान को, और पूछा जाए कि जब तुम एक साधारण घर के हो, तुमको खाने पीने की औकात नहीं है, तो तुम इतने सालों से फ्लाइट में घूमना और ये बड़े बड़े 5 स्टार होटल में शादी विवाह कर कर रंगरेलिया मनाना एंड ऑल दैट, हाउ यू आर डूइंग, हाउ यू आर मेंटेनिंग दिस गर्ल। मोनालिसा प्लीज़ बेटा, तुम संभल जाओ। और इन लोगों की साजिश से इन लोगों का अलतकिया चलता है इस तरह से फंसाने का। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा, और मोनालिसा ने महाकुंभ से लेकर बॉलीवुड तक का सफर किया और बॉलीवुड से फरमान तक का सफर तय किया, आपने देखा। और कल हमने आपको उनके डायरेक्टर का इंटरव्यू दिखाया। आज मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर ध्रुव जी हैं। इनसे जानेंगे कि मोनालिसा आखिरकार किसी बड़ी साजिश का क्या शिकार हो चुकी है, और मोनालिसा के बारे में क्या कहना चाहेंगे फरमान से शादी पर। सर, क्या कहेंगे, महाकुंभ से मस्जिद तक का सफर मोनालिसा ने तय कर लिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूरी जो है सोची समझी साजिश के तहत जो है मोनालिसा जैसे लाखों भारत की लड़कियों को या विदेश के भी कई क्रिश्चियंस को भी फंसाया जा रहा है। ये केवल हिंदू तक सीमित नहीं है। हिंदुओं में आपको सिख हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, भारत में। लेकिन हिंदू खास कर सनातन हिंदू से जुड़े जो कौम है, उनको ज़्यादा सिस्टमेटिकली टारगेट किया जा रहा है। और इसके जो मूल जो कॉन्स्पायरेटर्स बचे हुए हैं, वो सारे जो हैं वहाँ पर आपको केरल में गैंग बनाकर बसे हुए हैं, और उनकी सारी जो सेंटर्स हैं भारत के कोने कोने में, मस्जिदों के द्वारा और मदरसों के द्वारा, जमातों के द्वारा, ये पूरा जिहाद है। और इस जिहाद की शिकार जो है मोनालिसा को बना लिया गया है। और फरमान जो है उसको कुंभ, आपने बताया कि कुंभ से मस्जिद तक, तो महाकुंभ से जो मस्जिद तक की जो ये सफ़र जो तय हुई है, एक धार्मिक परिवर्तन की, धार्मिक बदलाव की, धार्मिक वो मूल रूप से समझ लीजिए कि ये एक संदेश दिया जा रहा है पूरे भारत के सनातनी हिंदुओं को कि तुम कितना भी कुवत लगा लो, तुम कितना भी कुछ कर लो, 65 करोड़ आए चाहे हाँ, तुम कितना भी 80 करोड़ लगा लो, 20 करोड़, 100 करोड़ लगा लो, लेकिन हमारा जज जो है तुम्हारी औरतों पर, तुम्हारी संपत्ति पर, तुम्हारे ज़मीन जगह पर और तुम्हारे पूरे कानून कायदा पर हम चेक करेंगे के थ्रू और मैरिज के थ्रू और अनसिस्टम के थ्रू। सर, आपको क्या लगता है कि मोनालिसा वाकई किसी बड़ी साजिश का शिकार हो चुकी है, या वो वाकई फरमान से प्यार करती है, उनका प्रेम सच्चा है? देखिए, कोई प्रेम त्रेम नहीं है ऐसा, समझे ना। किसी को कैसे मोह आ जाए, किसी को कैसे देखिए मोनालिसा, हाँ, बरगलाया जाए, सही बोल रहे हैं। लेकिन मोनालिसा जो है उतनी उसकी मतलब चिंतन शक्ति नहीं है। शी इज़ नॉट रिलेटेड, आई मीन शी इज़ नॉट एजुकेटेड एनफ, to analyze the situations and understand the religious fermentations and the other kind of the socio-economic problems and the जो conspiracy चल रहा है देश में, समाज में, कन्वर्जन का एंड ऑल का, उसके बारे में उनको उतनी ज्ञान नहीं है। और सिर्फ वो अभी एक नाबालिग से तुरंत बालिग बनी है, तो उनको देश दुनिया समाज को समझने में अभी वक्त लगेगा। उसी का वो मिसयूज कर जो है, हाँ, उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया और उनको गुड्डीज बात समझा कर जो है उनको जो है फंसाया गया है। हाँ। अभी मोनालिसा का एक वीडियो आया है सामने, वो कह रही है कि मेरे पति को और मेरी जान को खतरा है। वो मध्य प्रदेश पुलिस से भी गुहार कर रही है, उत्तर प्रदेश से भी, केंद्र सरकार से भी। वो कह रही है कि अगर कुछ होता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। देखिए, आत्महत्या कर लूंगी, अगर वो मोनालिसा बता रही हैं इस बात को, अगर उनके मुंह से कहलवाया जा रहा है और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या उनके द्वारा कहीं चिट्ठी लिखी जा रही है और प्रशासन को बताया जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा मेरे ऊपर दबाव पड़ा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, इसका मतलब है कि अब समझ लीजिए कि मोनालिसा का होना सुनिश्चित हो गया।
बिकॉज वो जो है, जो व्यक्ति के संपर्क में, जिन मुल्लाओं के संपर्क में है, वो उनके द्वारा ही स्टेटमेंट दिलवा कर वो इस तरह का क्या करेंगे, उनको जब उनका काम हो जाएगा, उनसे जो सिस्टम में वो उनको डाले हैं उनसे एक्सटॉर्शन कर लेंगे, और जो सनातन धर्म को एक ठेंगा दिखा दिए कि देखो तेरी बेटी को उठाकर मैंने ऐसे कर दिया, उससे बच्चा वच्चा पैदा करवा कर, उसके बाद जो है वो उसके मुंह पर तकिया लगाकर या कहीं से किसी तरह से मार भी सकते हैं। करने के बाद वो लगा देंगे कि देखिए वो ये तो बोल रही थी कि हमारे ऊपर काफ़ी जो है प्रेशर है, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, देखो इसने आत्महत्या कर ली। तो ये इनका सिस्टम है कि किसी भी जो सनातन हिंदू में पेनेट्रेट करो, नाम बदल कर फेसबुक के थ्रू या रिलेटिव अपने महिलाओं रिलेशन के थ्रू उनको अपने गैंग में लाओ, और उसके बाद जब उनके साथ संभोग कर लो, उनके साथ सेंटर्स कर लो, और उनको कहीं पर बेशिया बनाकर या अन्य तरह से कई जगह बेच भी दिया जाता है, मंडियों में बेच दिया जाता है, या अन्य तरह से उसका टोटल एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब उनका मकसद खत्म हो जाता है तो उसके बाद उनको वो कर देते हैं। अच्छा, हमने देखा कि कई सारे लोग के जो शादी होती है उनमें फिर बाद में खुलासे होते हैं कि शादी से पहले ही धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि शादी से पहले क्या प्रोसेस है यहाँ पे कानून का? क्या शादी से पहले कानून क्या कहता है? देखिए, ये जो मोनालिसा का जो बयान आया है कि मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की हूँ, और हिंदू रीति रिवाज में मैं मंदिर में माला पहराना, दिस करना, डैट करना, तो फरहान जो है एक आपको मुस्लिम है, और वो अपना हिंदू नाम बदलकर जो है इसके संपर्क में आया था। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर अभी डिस्क्लोज ये हुआ है कि ये फरहान बोल रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, तो यानी आइडेंटिफिकेशन को उसने छुपा कर रखा, ये एक 420 का मामला है, समझे ना। दूसरा जो है जो मुस्लिम होकर हिंदू मैरिज एक्ट को पालन नहीं करना। देखिए, कोई अगर हिंदू गर्ल है और मुसलमान बॉय है, या मुसलमान बॉय है, या आइदर वे तो वो जब तक एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट में किसी बाहरी धर्म के लोगों के साथ आप शादी करना मना है। ठीक है। और ये जो मुसलमानों का जो है पर्सनल लॉ एक्ट बना हुआ है, मैरिज एक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, उनका अलग सिस्टम है सारा चीज़ का। तो दोनों उनका स्पेशल मैरिज एक्ट सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। तो हिंदू मैरिज एक्ट में तभी उनकी मान्यता होगी जब वो बाकायदा जो है धर्म परिवर्तन या तो फरहान करे या वो करे, आइदर वे जब कर एक धर्म के हो जाएंगे तब उसको मैरिज करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब उसकी वैलिड कानूनन मान्यता होगी। अभी उस मैरिज का कोई मान्यता नहीं है कानून के दृष्टिकोण में। जी, मोनालिसा कह रहे हैं कि जब राधा कृष्ण ने प्यार किया था तो ये पूछ के नहीं किया था कि तुम मुसलमान हो क्या, हालांकि उस समय मुसलमान थे ही नहीं। देखिए, ये बकवास ये सारा चीज़ बकवास है, समझे ना। और इस तरह की जो बात जो अगर मोनालिसा बोल रही है तो ये बेहूदगी वाली बात है। तुम अपने तक सीमित रहो, अपने को राधा और कृष्ण और शिव और माँ पार्वती से कंपेयर करना बंद करो, बेवकूफ़ औरत, समझे ना। इस तरह की बेहूदी बातें बंद करो, समझे ना। तुम्हारी ये औकात नहीं है कि अपने को ईश्वर से, परमेश्वर से तो तुम उनका तो मतलब मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है कि इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कैसे वो कर रही है। हाँ, कह रही है कि मेरे माँ बाप को पैसा चाहिए, मेरा साथ नहीं दे रहे। आज तो माँ बाप कोई बुराई कर रही है, माँ बाप के भी खिलाफ जा रही है। वही तो कह रहे हैं, माँ बाप कुछ अच्छा वो उन एक्सपीरियंस्ड हैं, वो समाज को देखे हैं, समझे हैं, गलत नज़रों को जानते हैं, पहचानते हैं माँ बाप, या आपके जो सीनियर्स हैं वो समझते हैं कि दुनिया में कैसे चालबाजों के द्वारा सीधी सादी भोली भाली लड़कियों को फंसाया जाता है। तो माँ बाप अगर सही उसको सलाह दे रहे हैं तो आप गरिया रही है। लेकिन ये जो बुखार है ना, उसका जो प्यार का बुखार और खुमार चढ़ा हुआ है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। वो कुछ ही दिनों में
टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जब खचाखच पूरा पूरा हो जाएगा ना, तो उसके बाद सारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर रोते बिलखते या तो अपने माँ बाप के पास रिटर्न होकर आएगी, या फिर जो उस बोल रही है कि कर लेंगे, तो वही लोग मिलकर उसको आर देंगे, मतलब देंगे और कहेंगे कि लो आत्मली, बदनाम करने के लिए लोगों को। बागपत का रहने वाला है फरमान, जिससे शादी हुई है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर फरमान एक सामान्य सा व्यक्ति है तो उस पे पैसे कहाँ से आए, फ्लाइट के कहाँ से पैसे आए, 5 स्टार होटल के, तो आप ये भी मांग करेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए, या बिल्कुल, ये देखना चाहिए कि कहीं सिमी से कनेक्टेड तो नहीं, पीएफआई से? 100% ये जो गैंग चल रहा है, मैं माननीय होम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री, एनएसए, अजीत डोभाल जी और तमाम जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, इस तरह के जो सीबीआई है और एसआईटी है, ये तमाम जो है एनआईए है, ये सबसे मांग करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उस ताकि ये बड़ा जो गैंग जो चल रहा है केरला से लेकर दिल्ली और पूरे भारत में, और जिसको सपोर्ट आईएसआई कर रही है और अन्य अरबियन कंट्रीज़ के लोग कर रहे हैं, कनाडा और अंदर से जो पैसे आ रहे हैं, इसका इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन हो और इसको रिमांड पर लिया जाए फरहान को, और पूछा जाए कि जब तुम एक साधारण घर के हो, तुमको खाने पीने की औकात नहीं है, तो तुम इतने सालों से फ्लाइट में घूमना और ये बड़े बड़े 5 स्टार होटल में शादी विवाह कर कर रंगरेलिया मनाना एंड ऑल दैट, हाउ यू आर डूइंग, हाउ यू आर मेंटेनिंग दिस गर्ल, इट मीन्स दैट यू आर कनेक्टेड विद सम नेफेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड you are being sponsored by those organization, those who are bent upon to the Hindus and their girls and all that, तो इस तरह की हमें लगता है कि इमीडिएटली सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए इस तरह के रिलेशनशिप में, और इमीडिएटली इनकी सच्चाई को डाइवल्ज करना चाहिए और इसके रूट तक जाना चाहिए, जहाँ से ये सारा सगुफा और सारा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, उसको डाइवल्ज और बस्ट करना चाहिए, उसको उसको खोलना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ताकि और भी जो लड़कियाँ टारगेट पर है और जो माता बहनें टारगेट पर है, उनको सच्चाई पता चल सके और इस मोनालिसा की भी ज़िंदगी बच सके। बिकॉज अभी जो पूरा बुखार, जो भूत का क्या कहते हैं, प्यार का बुखार अब कुमार जो चढ़ा हुआ है, वो जो रोज़ जो सुबह और शाम जो फरमान मार रहा है, फरमान जो अपना फरमान मार रहा है, समझे ना, वो सारा उतरने वाला है। तो सच्चाई मालूम होने के लिए मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार को कि इसको इन्वेस्टिगेट करे। सर, एक लास्ट सवाल है और छोटा सा उसका जवाब चाहूँगा। जो लोग कहते थे कि केरला स्टोरी 1 आए या केरला स्टोरी 2 आए, कि वो सब प्रोपोगेंडा है, क्या केरला की स्थिति ऐसी है? नहीं, देखिए, केरला स्टोरी 100% बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। मैंने खुद इस पर रिसर्च किया है। मुझे भी जब लोगों ने मोनालिसा का कनेक्शन भी केरला से आ रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ, केरला इज़ द सेंटर। भारत में पहला मस्जिद भी बना था, केरला में बना था, तो वो, और वहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है आप देखिएगा 60 to 70% इस्लामिक और क्रिश्चियंस सारा बदल गया, और वहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो सारा अरब कंट्री से हो गया है। मोनालिसा जो है एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक बागपत का लड़का अपना नाम बदलकर एक कुंभ से एक लड़की को टारगेट करता है और फिर फाइनली उसको कैप्चर कर उससे न्यूप्शियल टाइज करता है, यानी सो कॉल्ड शादी के बंधन में बनता है, और उससे मज़े लेने के बाद अब उसको प्रयास कर रहा है, ताकि वो कर रही है। मोनालिसा, प्लीज़ बेटा तुम संभल जाओ, और इन लोगों की साजिश से इन लोगों का अलतकिया चलता है इस तरह से फंसाने का,